कुदरत कहर ढाती है तो इंसान की भी नहीं चलती। प्रकृति की मार से कराह रहे तुर्की और सीरिया के भी हालात यही हैं। डर, भूख और भयानक खौफ के मलबे में घुटती जिंदगी की खौफनाक तस्वीरों की हकीकत देखिए। तबाही के बीच तुर्की का हाथ मजबूती से थामने के लिए भारत सामने आया। भारत ने बिना किसी देरी के मदद रवाना कर दी। तुर्की कश्मीर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, लेकिन तुर्की पर मुसीबत आई तो भारत सबसे पहले मददगार बनकर आगे आया। और शायद यही कारण है कि तुर्की को कहना पड़ा कि जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा दोस्त। We are दोस्त, we are friends and we help to each other. फिलहाल तुर्की में चारों तरफ सिर्फ मलबा है और मातम है। मलबे में फंसी जिंदगी उम्मीद की सांसें ले रही है और उनकी आस को बरकरार रखने के लिए खुद भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। तुर्की देश महातबाही से जूझ रहा है और इस वक्त जब उसे मदद की जरूरत है तो 57 इस्लामिक देशों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि भारत ने सबसे पहले तुर्की को मदद पहुंचाई। वही भारत जिसके खिलाफ तुर्की हमेशा जहर उगलता रहता है। इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू कर जिंदगी को बचाने की मुहिम में इस वक्त जुटी हुई है। कोरोना काल में भारत का भेजा गेहूं लौटाने वाला तुर्की इस वक्त बेपनाह दर्द में है। कभी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर, भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तुर्की पर संकट आया तो 57 इस्लामिक देशों से पहले भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। वही भारत जो हमेशा से मुश्किल के वक्त में दूसरे देशों का साथ देता आया है। वही भारत जिसने कोरोना काल में दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मुहैया कराई। और जब तुर्की और सीरिया भूकंप से बेहाल हुए तो भारत ने तुरंत मदद की पेशकश कर दी। कश्मीर पर तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रचता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर आए प्रस्तावों पर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, लेकिन भारत ने एक ऐसे देश को मदद की पेशकश की और फिर भेजी भी जो उसके खिलाफ रहा है। और शायद यही कारण है कि तुर्की को कहना पड़ गया कि मुसीबत में जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। We are दोस्त, we are friends and we help to each other and we appreciate our help of course. तुर्की में आई महातबाही के बाद भारत उसके साथ खड़ा हुआ है, लगातार मदद पहुंचा रहा है, चाहे वो राहत सामग्री हो या फिर मेडिकल सुविधाएं। तुर्की में भूकंप से हजारों बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई। आपदा में मरने वालों की संख्या बीतते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इस कठिन वक्त में भारत ने तुर्की में एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस से हर मदद पहुंचाई। इतना ही नहीं, इस वक्त तुर्की और सीरिया में जो भी राहत और बचाव का काम चल रहा है उसमें इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की कई टीमें जुटी हुई हैं। डर, भूख और भयानक खौफ के मलबे से घुटती जिंदगी। चारों तरफ मलबा है, मौत है और मातम है, मायूसी है। कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों के नीचे फंसे लोग उम्मीद से सांस ले रहे हैं। उनकी इस उम्मीद की आस को भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम टूटने नहीं दे रही।
मोटी मोटी दीवारों को तोड़कर रेस्क्यू में जुटी ये टीमें तसल्ली कर लेना चाहती हैं कि कोई भी जिंदगी उनके हाथ से ना छूटे। तस्वीरों में देखिए कैसे एनडीआरएफ की टीम ने चट्टान से दीवार को ड्रिल मशीन से काटकर एक 8 साल की तुर्किश बच्ची को नई जिंदगी दी। दिन हो या रात, 24 घंटे बिना रुके बिना थके इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की मेहनत मासूमों को नई जिंदगी दे रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें मलबे में दबी 6 साल की मासूम को बचाया गया। जिस बच्ची को बचाया गया उसे भारतीय सेना के बनाए फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उस अस्पताल से आई खूबसूरत तस्वीर को देखिए, कैसे मासूम अपनी जिंदगी बचाने के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए धन्यवाद कह रही है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय सेना देवदूत बनकर तुर्की में मदद कर रही है उससे हर तुर्किश नागरिक सलाम कर रहा है। एक तुर्की महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो एक इंडियन आर्मी की अफसर को चूम रही है और मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रही है। इन भी भारतीय राहत और बचाव कर्मी रेस्क्यू में जुटे और नतीजा कई जिंदगियों के हक में जाता है। लेकिन रेस्क्यू टीम का मुकाबला समय से है जो धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने और वहां घायल लोगों को इलाज देने के लिए भारत हर मुमकिन प्रयास में जुटा है। ये नक्शा देखिए जिससे साफ पता चलेगा कि इस संकट के समय में भारत ने किस तरह आगे बढ़कर तुर्की की मदद की और बाकी के जो इस्लामिक देश हैं वो कितनी मदद कर रहे हैं। ईरान, इराक, पाकिस्तान, कुवैत जैसे इस्लामिक देश जिन्हें तुर्की दोस्त समझता है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ भरोसा है। तुर्की की मदद के लिए शहबाज वहां जाने पर अड़ गए थे, लेकिन तुर्की ने साफ कह दिया कि यहां आकर मुसीबत ना बढ़ाएं। वही मदद को लेकर पाकिस्तान सरकार अपनी ही आवाम के निशाने पर है और भारतीय सेना की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान की भाषा बोलता आया है, लेकिन जब संकट आया तो पाकिस्तान से पहले तो उनकी दुख सुख में उनके काम आया तो उन्होंने उनका दिल जीत लिया, तो इसलिए मतलब उन्होंने बोला है ना। इंडिया का हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। क्यों सर? वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत कहीं की कहीं जा रही है, पर हमारा पता क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि हमने ये माइक इस मोबाइल के साथ अटैच किया हुआ है। जब भी यहाँ कैमरा, पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें यकीन हो ना कि तुर्की वालों को मिल जाएगा तो हम इसने जो रिलीफ अपना अकाउंट बनाया शहबाज शरीफ ने, तो हम इसको पैसे दें, मगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं, तो इसने आगे पहुंचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें? ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते, रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने तुर्की को मदद की पेशकश न की हो, लेकिन तुर्की ने उसे लताड़ दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तो तुर्की जाने के लिए अड़ गए, लेकिन तुर्की ने शहबाज को साफ साफ कहा कि मुसीबत ना बढ़ाएं। तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुर्की आने से रोक दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने इसे देश और खुद के लिए अफसोसजनक बताया। बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, ये खाली ये नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए अफसोस की बात है, ये एज अ पाकिस्तानी हम लोगों के लिए अफसोस की बात है। डजंट मैटर इधर शहबाज शरीफ बैठे हो, नवाज शरीफ बैठे हो, इमरान खान बैठे हो। तो पाकिस्तान की आवाम देश में बने हालात और तुर्की की मदद को लेकर शहबाज सरकार को घेर रही है और भारत की मदद को सराह रही है। तुर्की की मदद कर हिंदुस्तान ने बता दिया कि भारत के लिए मानवता, संवेदनशीलता, जीवन और जिंदगी ही सबसे ऊपर है। तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए भारतीय सेना किसी भगवान से कम नहीं। तो वहीं भारत ने सीरिया को भी मदद भेजी है। भारत ने सीरिया को 30,000 सिंथेटिक स्लीपिंग मैट्रेस, 6,000 स्लीपिंग बैग, 16 लालटेन और 900 तिरपाल भेजे हैं। तुर्की हादसे के बाद दुनिया भर से बचाव दल की टीमें वहां पहुंची, लेकिन भारतीय रेस्क्यू टीम ने अपना डंका बजा दिया है। भारतीय बचाव दल की टीम सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक है और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी टीम भी। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। इस भीषण आपदा से
जूझ रहे तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाकर भारत ने एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई। भारत ने मदद के लिए वसुदैव कुटुंबकम की अपनी परंपरा को जीवंत रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।